अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई और ग्रुप के बाकी मेंबरान। अच्छा, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग में अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तक इवन मेरा अकाउंट भी नहीं खुला हुआ। मैं अभी सिर्फ सीख रहा हूँ और टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत मुझे इस वजह से आता है कि मैं क्रिप्टो में पहले ट्रेड कर चुका हूँ। तो अभी बात चल रही थी, ये जवाद भाई ने भी एक ये जो मीज़ान बैंक है उसके हवाले से शेयर किया कि AVWAP के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मीज़ान बैंक जो है वो डिप कर जाएगा। तो AVWAP को जो मैंने जिस तरह से इस्तेमाल किया है और जो मेरी नाक़िस नॉलेज के मुताबिक जो बन रहा है टेक्निकल एनालिसिस, वो मैं आप लोगों को देता हूँ। अब मैंने जो पहला AVWAP लगाया है वो लगाया है इस पॉइंट के ऊपर, यानी जहाँ कहीं पे भी नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उस पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ। पहला मैंने ये लिया है AVWAP, और दूसरा आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट बन रहा है जहाँ पे हाई ट्रेड हुआ, तो दूसरा मैंने इस पॉइंट पे लगाया है। अब ये AVWAP की एक लाइन ये जा रही है और दूसरी जो पिछली वाली है वो ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, तीसरा इसमें एक जो है चैनल भी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो वो भी मैंने दो ट्रेंड लाइंस की मदद से ये चैनल आप लोगों को दिखाया हुआ है कि किस तरह से प्राइस इसके दरमियान ही ऑपरेट कर रही थी काफ़ी अरसे से। यानी इस पे नीचे वाले लेवल पे सपोर्ट लेती थी, ऊपर से रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाती थी। ठीक है, एक तो इस ट्रेंड लाइन को, इस चैनल को इसने बड़ा रिस्पेक्ट किया काफ़ी अरसा। अब अगर जो दो VWAPs मैंने लगाए हैं उसको भी देखें तो उसको भी, जो पहला वाला VWAP है उसको इसने ये देखें यहाँ पे काफ़ी देर तक टेस्ट किया और फिर यहाँ से बाउंस बैक होके ऊपर गया, और उसको फाइनली रेजिस्टेंस कहाँ से मिली, वही जो मैंने आपको चैनल बताया उसके जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया और वो वापस नीचे आया। अब इसी तरह दूसरा VWAP जो इस मैक्सिमम वॉल्यूम के मतलब ट्रेड होने के अराउंड मैंने जो लगाया है, उसको अगर आप देखें तो प्राइस उसको ब्रेक करके नीचे जा रही थी। ठीक है, इसी तरह दूसरी दफ़ा भी ब्रेक करके नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि एक जो मेन रेजिस्टेंस लेवल हमारा चल रहा है चैनल वाला, वो इसके करीब मौजूद था। तो इसने बजाय इस VWAP पे सपोर्ट लेने के उसको ब्रेक करके उसने उस जो सपोर्ट लेवल है वहाँ से सपोर्ट लिया और वो प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अभी ये रेड लाइंस क्या है ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये क्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेड लाइंस है ना, ये नॉर्मली चार्ट पे देखने से आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नज़र आएंगे, मैंने वो मार्क किए हुए हैं। तो एक तो ये भी बनता है, ठीक है। एक अगर मैं आपको यहाँ से लगा के दिखा दूँ तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा बन सकता है, जिसपे आप देखेंगे कि कई दफ़ा इसने यहाँ से भी रेजिस्टेंस ली हुई है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो एक हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो यहाँ पे बन रहा है, जो कि एक हाई इसने लगाया था मार्केट ने, रेजिस्टेंस वहाँ से मिली थी, फिर वो वापस आया था। अब आप देखेंगे कि उस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ पे यह इसने आके सपोर्ट लिया और फिर ये इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिखाया है एक बड़ा ज़बरदस्त, और उस ब्रेकआउट ने जो है जो चैनल चल रहा था उसको भी ब्रेक करवा दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मेजर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। इस वॉल्यूम पे अगेन मैंने एक VWAP लगाया है, ये भी छोटा सा बना है VWAP। तो इन VWAPs को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुलिश, यानी VWAP के ऊपर जहाँ प्राइस ट्रेड कर रही है, विच मीन्स के आपके जो बायर्स हैं वो इन पावर हैं। ठीक है, इधर भी आप देखेंगे कि इस वाले VWAP के ऊपर भी प्राइस ट्रेड हो रही है, बायर्स जो हैं वो इन पावर हैं। इस वाले VWAP को अगर आप देखेंगे तो प्राइस अभी इसके नीचे ट्रेड कर रही है, विच मीन्स के आपके जो सेलर्स हैं वो पावर में हैं। तो अब इस सारे एनालिसिस को देखते हुए अब ये एक और लेवल मैंने यहाँ पे लगा दिया जो आपका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल, लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल हमें मिला है। अब इस सारे को देखते हुए तीन पॉसिबिलिटीज़ मेरे जहन में आ रही हैं। मैं अगेन ये कोई मतलब मैं ये बात करके क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, मैं सीख रहा हूँ और इस पर आप लोगों की राय दरकार होगी, मुझे करेक्ट कीजिएगा जहाँ पे मैं गलत हूँगा। तो नंबर वन पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एक हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था जो कि एक दफ़ा ब्रेक हो चुका, इसको मार्केट इस पे सपोर्ट लेगी और वापस जाएगी, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक जाएगी, या जो VWAP हमारा चल रहा होगा उस VWAP तक जाएगी जो लेटेस्ट VWAP हमने लगाया है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इधर से इसको ब्रेक करे। अच्छा, पहली पॉसिबिलिटी में मसला क्या आ सकता है? मसला ये है कि चूंकि सेलर्स इन पावर हैं, नंबर 2 फ्राइडे का दिन है, वॉल्यूम कम ट्रेड होता है, तो मुझे मतलब नाक़िस नॉलेज के मुताबिक लगता है कि शायद ये पॉसिबिलिटी सही नहीं हो पाएगी, ये प्ले आउट नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे के दिन ये इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक जो है वो हो सकती है। फ्राइडे के दिन
तक ये पॉसिबिलिटी होगी, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली ये दोबारा से एक अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अब ये जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है ये मैंने क्यों बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई है कि ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, जिसपे हमने बताया था कि मार्केट ने बड़ा एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से शो किया था, ब्रेकआउट शो किया था। तो अच्छा ये भी बता दूं, ये मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा हूँ। मैं अगर गलत कर रहा हूँ इस पे देख के तो काइंडली मुझे बताइएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये अगर बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, अब जो मुझे लगता है, जो ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं वो ये है कि मार्केट इस वाले जो सपोर्ट लेवल अब बन चुका है ये हमारा, अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड बनाएगी। ठीक है, इफ़ इन केस ये इस पे नहीं लेती तो फिर दूसरा हमारे पास एक सपोर्ट लेवल, ये जो पुराना ट्रेंड लाइन है या उस ट्रेंड लाइन के साथ ये वी वेब भी कन्वर्ज करेगा, तो ये दो सपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे एक तरह से हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हमारे लिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर लाजमी जाएगी ही जाएगी, इफ़ इन केस इस वाले इस वाले सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। अच्छा, इधर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला वी वेब इस तरह को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है, तो वी वेब ये वाला इस तरफ को कन्वर्ज करेगा, तो वो वी वेब प्लस ये वाला हमारा सपोर्ट लेवल, इसी तरह ये वाला फिर वी वेब इस तरफ को कन्वर्ज करेगा, तो ये वाला वी वेब और फिर ये वाला जो इंक्लाइंड सपोर्ट लेवल है ये इसको सपोर्ट देगा और मार्केट को बाउंस बैक करवाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से, लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।